राजस्थान की सियासत में इन दिनों कुंडली दिखाने का सिलसिला बहुत ज्यादा चल पड़ा है। आप बिल्कुल चौंकिएगा मत। राजस्थान में चुनावों से पहले राजनेता लगातार अपनी कुंडली दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान में कुंडली के सहारे राजनीति की ये पारी कैसे होने वाली है और क्या है कुंडली की कहानी, ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में चुनावों से पहले सियासी उठापटक अपने चरम पर है। कोई भी नेता खुद को या अपनी पार्टी को विपक्षी से बीच साबित करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता। इसके लिए वो तमाम तरकीबें भी अपना रहे हैं और तरकीबों के साथ विश्वास और अंधविश्वास की लाइन में भी खड़े हो रहे हैं। यकीन नहीं है तो विश्वास और अंधविश्वास के बीच खड़ी सियासत की ये तस्वीर आप खुद देखिए। तस्वीरें राजस्थान के भीलवाड़ा की हैं। चुनावों के मौसम में राजस्थान के भीलवाड़ा में मेला लगा है सियासतदानों का। भीलवाड़ा में भगवान के आगे मत्था टेक रही ये कोई और नहीं बल्कि यशोधरा राजे हैं। यशोधरा राजे से तो आप वाकिफ ही होंगे। यशोधरा राजे विजय राजे सिंधिया की बेटी है। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की छोटी बहन है। यशोधरा राजे की ये स्टोरी समझने से पहले राजस्थान के भीलवाड़ा की स्टोरी समझिए। भीलवाड़ा के कारोई कस्बे में नेताओं का आना जाना लगा है। राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक के नेता भी यहाँ आते हैं और चुनावों में अपना भविष्य पूछ कर जाते हैं। सीधा सा मतलब ये है कि यहाँ उनकी कुंडली देखकर ये तक बताया जाता है कि चुनावों में उनको टिकट मिलने वाला है या नहीं। अगर टिकट मिलेगा तो चुनावों में सिक्का चलेगा या नहीं। यहाँ घरों के बाहर ज्योतिष केंद्र के बोर्ड लगे हैं। हर कोई यहाँ भविष्य बताने का दावा कर रहा है और चुनावों का डर ऐसा है कि सियासत के बड़े से बड़े नेता भी यहाँ मत्था टेकने और अपना भविष्य जानने दौड़े चले आ रहे हैं। वसुंधरा राजे की बहन यशोधरा राजे भी यहाँ आई है। उनको भी शायद चुनावों से पहले अपने भविष्य की चिंता सता रही है। भीलवाड़ा में ज्योतिष के जानकार पंडित गोपाल दधीच कहते हैं कि उन्होंने देश में बीजेपी की सरकार बनने की पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। पंडित जी का दावा है कि देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह उनके भविष्यवाणी के सही होने के गवाह हैं। पंडित गोपाल दधीच यहाँ तक कहते हैं कि राजस्थान में सियासत किस करवट बैठेगी और सत्ता किसकी होगी ये भी उन्हें मालूम है। राजनाथ सिंह से मगर बोला था चुनाव के पूर्व पहले तो पहले चुनाव में क्या होगा। मैंने कहा भारत में आपकी बीजेपी की सरकार बनेगी पूरे चुनाव में और 270 सीटें आएगी, मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, आपको उच्च दर्जा मिलेगा। ज्योतिष संस्था अभी ये है वर्तमान स्थिति चलेगी तो बीजेपी की सरकार बनेगी और अगर अशोक गहलोत को कमान सौंप देते तो इसमें हमें भविष्य भी करने है। क्या अशोक गहलोत साहब को कमान सौंप दे तो कांग्रेस 70% से आएगी और एजीडी चलेगा तो मैडम मुख्यमंत्री बनेगी। पंडित जी ने राजनाथ सिंह के साथ बंगले वाली फोटो भी अपने दफ्तर में लगा रखी है। अब इसे विश्वास कहें या राजनेताओं का डर, इसे लेकर हर कोई चुनावों में अपना भविष्य जानना चाहता है और हर किसी को ये चिंता रहती है कि चुनावों में उनका क्या होगा। और शायद यही कारण है कि नेताओं को चुनावों का डर ही इस चौखट तक खींच लाता है। राजस्थान के भीलवाड़ा से दिनेश चौहान के साथ अद्वैत चौहान, इंडियन। तो पूर्णिमा, इन राजनेताओं की वजह से कुंडली वालों की चांदी हो गई है। बिल्कुल, वो कुंडली देख रहे हैं और ये बता रहे हैं कौन सा उम्मीदवार जीतेगा। लेकिन वैसे राजस्थान में इस बार बीजेपी के लिए देखिए चुनौतियां बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। एक दो नहीं, 1000 चुनौतियां हैं। वसुंधरा सरकार के सामने चुनौती न सिर्फ खुद को बरकरार रखने की है, यानी कि वो स्टेबिलिटी देने की है, खुद को एज अ सीएम फेस, बल्कि कई और मुद्दों से भी दो हाथ उनको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले राजस्थान में वसुंधरा सरकार के लिए चुनौतियां क्या हैं, उस पर हम नजर डाल लेते हैं ग्राफिक्स के जरिए। मिश्रा, आप डिटेल्स बताइए। और इस बार के विधानसभा चुनावों में वसुंधरा सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती विरोधी लहर से निपटना होने वाली है पूर्णिमा, क्योंकि राजस्थान की हवा लगातार बीजेपी के खिलाफ है। विरोधी लहर का पर निपटने के लिए राज्य सरकार के
को सबसे बड़ी चुनौती मानना चाहिए। और राजस्थान सरकार के लिए दूसरी बड़ी चुनौती जातीय समीकरणों को साधने की होगी। जी हां, बीजेपी को इस बार राजपूत, जाट और सवर्णों को साथ लेकर चलना होगा। बिल्कुल, यानी कि जातीय समीकरण खेल को फिट रखना होगा बीजेपी को। ये बड़ी चुनौती वसुंधरा सरकार के लिए है। इसके साथ ही देखिए और क्या कुछ चैलेंजेस बीजेपी के लिए हो सकते हैं। एक तो किसानों की नाराजगी, हमने देखा किसान लगातार मार्च करते हुए दिल्ली तक पहुंचे, मुख्यमंत्री से उन्होंने मुलाकात करनी चाहिए अपने मांगे रखते हुए। मूल्य जो समर्थन मूल्य था उसकी मांग को लेकर वो लगातार बोल रहे थे सरकार को। साथ ही किसानों का गुस्सा बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है और ये डर कहीं ना कहीं मिशा भाप चुकी है बीजेपी सरकार। इसीलिए कोशिश कर रही है कि किसानों को ठीक रखा जाए ताकि उनकी जो वोटिंग लिस्ट है, उनके वोट करने वाले लोगों की, वो ना बिगड़े। इसके साथ ही टिकट बंटवारा, वो भी एक बड़ी चुनौती होने वाला है। टिकट एलोकेशन कैसे किया जाए, क्योंकि बीजेपी में टिकट के दावेदार कम नहीं है। टिकट की दावेदारी के लिए बीजेपी में काफी उथल पुथल लगातार चल रही है। यानी कि जिनके पास पहले टिकट्स दी गई थी वो ये चाह रहे हैं कि उनकी ना कटे, और जो नए चेहरे हैं वो ये चाहते हैं कि उनको जरूर इस बार के चुनाव में मौका मिले। इसके अलावा बीजेपी के लिए एक और चुनौती है कि कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चले, यानी कि निचले स्तर से लेकर टॉप लेवल तक जो सरकार के लिए राज्य भर में काम कर रहे हैं वो सब साथ चले। किसी में किसी तरह की कोई विरोधी लहर कार्यकर्ताओं के बीच में ना दौड़ जाए, अंदरूनी कलह ना हो जाए। और साथ ही बीजेपी का कार्यकर्ता बीजेपी से टूट रहा है, ऐसे में बीजेपी के सामने समस्या खड़ी हो सकती है। इस पर बीजेपी को ज्यादा फोकस करना होगा। जी, और राजस्थान के चुनावों में बीजेपी के सामने आने वाली ये वो समस्याएं हैं जिनसे बीजेपी को दो चार होना पड़ सकता है। और अगर बीजेपी को सरकार बनानी है तो इन चुनौतियों से निपटना ही होगा। तो देखिए, ये तो हो गई हमने राजस्थान की बात की। वसुंधरा सरकार के लिए चुनौतियां क्या है, एंटी इनकम्बेंसी भी हालांकि देखिए एक बड़ी बात हो जाएगी।